तो अब आपका x1 किसके इक्वल हो गया y1 के, और x2 किसके इक्वल आ गया y2 के। तो इसका मतलब क्या हो गया, x1 x2 ऑर्डर पेयर किसके इक्वल होगा, ऑर्डर पेयर ऑफ y1 y2। ये बात क्लियर हो गई है। तो यही बात आपको प्रूव करनी थी कि भाई डी एक्स वाई जीरो कब होता है, जब वो दोनों पॉइंट आपस में इक्वल हो। तो यहाँ पर आपका ये किस तरीके से डी एक्स वाई जीरो, मतलब यहाँ पर ये था ना डी एक्स वन एक्स टू और डी वाई वन वाई टू इज इक्वल टू जीरो। ये बात क्लियर हो गई है। अब आप क्या प्रूव करोगे, अब इसका कन्वर्स इस तरीके से लेके चलोगे कि अगर दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो ये पॉइंट इक्वल हो गए, इसका जस्ट रिवर्स। यहाँ से क्या आ गया, x1 किसके इक्वल है y1 के, x2 किसके इक्वल है y2 के। तो इन दोनों का डिफरेंस भी जीरो होगा, मॉडुलस ये इस तरीके से आप रिपीट कर दोगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कह रही है आपकी, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक। क्या कि डी एक्स वाई किसके इक्वल है, डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल है। ये बात आप प्रूव करनी होती है आपको। तो यहाँ पर देखो आप, ये किस तरीके से डिफाइंड है आपका, डी ऑफ एक्स वन एक्स टू वाई वन वाई टू। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका इक्वल हो गया, यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस मॉडुलस एक्स टू माइनस वाई टू। अच्छा, अब आप क्या करो, दोनों में से नेगेटिव कॉमन ले लो। तो ये किसके इक्वल आ गया, वाई वन माइनस एक्स वन प्लस नेगेटिव कॉमन वाई टू माइनस एक्स टू। ये किसके इक्वल आ गया, नेगेटिव मॉडुलस कैंसिल कर देगा, वाई वन माइनस एक्स वन प्लस वाई टू माइनस एक्स टू। ये किसके इक्वल आ गया। अब देखो यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर आपका x1 है, यहाँ पर y1 है तो ये आपका y1 है। तो यहाँ पर ये किसका इक्वल आ गया, ऑर्डर पेयर एक y1 ये हो गया और एक ऑर्डर पेयर ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो x2 है तो यहाँ पर x2, तो मतलब ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया, और ये वाला एलिमेंट यहाँ पर आ रहा है तो ये एलिमेंट यहाँ पर आ गया। तो ये आप देख पा रहे हो कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ गया, डी वाई एक्स की इक्वल आ गया है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई हो गई है। तो मतलब थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी आपसे क्या कह रहा है कि ट्रायंगल इनइक्वलिटी, कि डी एक्स वाई किससे लेस देन इक्वल टू होता है, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई, इससे लेस देन इक्वल टू होता है। ये हो गए ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी के बाद ये हो गई है। अब देखो आप, बिल्कुल सिंपल है, डी एक्स वाई यहाँ पर किसके इक्वल है, मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, जेड वन और जेड टू को। तो ये किसके इक्वल आ गया, एक्स वन माइनस जेड वन प्लस जेड वन माइनस वाई वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस जेड टू प्लस जेड टू माइनस वाई टू। अब देखो ये आपको प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जेड वन एंड जेड टू। यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस वाई किससे लेस होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई से। तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस जेड वन प्लस ये मॉडुलस की ट्रायंगल इनइक्वलिटी लगा दी मॉडुलस के केस में। अच्छा, अब देखो, अब आपको प्रूव किसके इक्वल करना है, आपको दिखाना है डी एक्स वाई। देखो x किसके इक्वल है, एक्स वन एक्स टू के, y वाई वन वाई टू के, z जेड वन जेड टू के, और डी एक्स वाई है आपका मॉडुलस ऑफ एक्स वन माइनस वाई वन प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स टू माइनस वाई टू। डी वाई जेड किसकी इक्वल होगा, सॉरी एक्स जेड, आपको एक्स जेड चाहिए ना,
ये होगा x1 माइनस z1 प्लस x2 माइनस z2, और डी जेड वाई किसके इक्वल होगा, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस y1 प्लस z2 माइनस y2। ये बात क्लियर है आपको? तो अब आप ये ध्यान से देखो, एक्स जेड, देखो x1 z1 ये रहा और x2 माइनस z2 ये रहा, तो इन दोनों को आप एक साथ करके लिख सकते हो और इन दोनों को एक साथ लिख सकते हो, z1 माइनस y1 z2 माइनस y2। ये बात आपकी एक साइड हो गई। तो ये किससे लेस देन आ गया, डी एक्स जेड और ये डी जेड वाई, ये बात आपकी तो फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब इस डिस्टेंस फंक्शन जब आपने इस तरीके से डिफाइन किया था तो चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। तो इसका मतलब डी क्या बन गई, मैट्रिक्स बन गई किसके लिए, आर स्क्वायर के लिए, और आर स्क्वायर डी क्या हो गया, एक मैट्रिक्स स्पेस हो गया। क्लियर है? देखो फिफ्थ का सेकंड पार्ट आप प्रूव करना है कि जो कह रहा है कि जो आपका डिस्टेंस फंक्शन डी है आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर पर, और वो किस तरीके से डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर दिया है, इस तरीके से मैक्सिमम फंक्शन है किसका, मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 का और x2 माइनस y2 का। तो सबसे पहले आपने सीक्वेंस एंड सीरीज में भी काफ़ी मैक्सिमम फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो जस्ट एक केस क्या होता है, देखो मैक्सिमम फंक्शन ऑफ 5 और 7 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 आएगी। मिनिमम फंक्शन ऑफ 5 7 कितना आएगा, 5 आता है। तो मतलब मैक्सिमम अगर आप आगे किसी फंक्शन लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है कि उन सेट के जो भी सबसे बड़ा मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ा वाला एलिमेंट होगा वो आंसर में आउटपुट देगा आपको। ये क्या कह रहा है, आपने डिस्टेंस फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2 का दिया है। क्लियर है? अब आप इसके लिए अलग से देखो, इसका प्रूफ करना है आपको, ये बात प्रूफ करनी है क्या है, मैट्रिक है। तो ये मैट्रिक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आपको चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नॉन नेगेटिविटी, तो हम कैसे अपना स्टार्ट करते हैं, हम तो अपना उसी तरीके से स्टार्ट करते हैं कि भाई आर स्क्वायर के 2 एलिमेंट लेते हैं और फिर ट्रायंगल इनइक्वालिटी को प्रूव करने के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। तो कोई भी 2 एलिमेंट ले लो आप, कौन कौन से, x1 x2 एंड y1 y2, y1 y2 be any 2 arbitrary element of आर स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई है? अच्छा, अब आप ध्यान से देखो, आपको पहले क्या बात प्रूव करनी है कि डिस्टेंस फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये बात आपको पता है कि भाई मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 भी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। कि भाई मॉडुलस किसी भी चीज़ का क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। और मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो अगर दोनों ही चीज़ नॉन नेगेटिव है तो इनका मैक्सिमम फंक्शन भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। इट इम्प्लाइज मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 और मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 भी क्या होगा, नॉन नेगेटिव होगा। तो ये बात फर्स्ट इजीली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सेकंड प्रॉपर्टी देखो, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट क्या कहता है, डी एक्स वाई अगर 0 है तो कब होगा, इफ एंड ओनली x इक्वल टू वाई होगा। आप क्या लेके चलो, लेट डी एक्स वाई क्या है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखो किसी भी चीज़ का मैक्सिमम फंक्शन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब इन दोनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो क्या है, 0 है। तो वो एक ही बात हो सकती है कि दोनों ही क्या हो, 0 हो। क्योंकि भाई देखो मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 आप कहोगे कि भाई एक हो सकता है इनमें से एक नेगेटिव और एक 0, पर भाई
देखो सबसे पहले मैक्सिमम ऑफ इन दोनों का जीरो आ रहा है, तो इसमें से मतलब इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, जीरो है। और जीरो से छोटी वैल्यू इनके अंदर आ नहीं सकती, क्योंकि ये क्या है, मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस, और मॉडुलस हमें जीरो और जीरो से बड़ा वैल्यू देता है, तो इसका मतलब दोनों ही क्या होंगी, जीरो होंगी। ये बात क्लियर हो गई है। इसके बाद अब मॉडुलस किसी भी चीज़ का जीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर वाली चीज़ जीरो है, x1 माइनस y1 जीरो हो गया, और ये किसके इक्वल हो गया, x2 माइनस y2 भी जीरो हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x1 किसके इक्वल है, y1 के, और इसका मतलब x2 किसके इक्वल है, y2 के। और यहाँ से क्या हो गए, x1 ऑर्डर पेयर x1 x2 किसके इक्वल है, इसके, और ये ऑर्डर पेयर ये इसके इक्वल है। और इसको किसका नाम दिया था आपने, x का, इसका y का। तो आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई, डी एक्स वाई जीरो कब है, जब x किसके इक्वल है, y के। क्लियर है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो आप, थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्रिक, डी एक्स वाई किसके इक्वल होना चाहिए, डी वाई एक्स के। अच्छा, अब डी एक्स वाई आपने किस तरीके से डिफाइन कर रखा है, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 और मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2। इनमें से आप क्या करो, नेगेटिव कॉमन ले लो अंदर, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ नेगेटिव कॉमन ले लिया, y1 माइनस x1 और नेगेटिव ऑफ y2 माइनस x2, ये वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये किसके इक्वल आ गया, मैक्सिमम ऑफ y1 माइनस x1 y2 माइनस x2, ये वैल्यू आ गई है। ये किसके इक्वल हो गया, डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू इक्वल आ गई। क्लियर है। ये बात आपकी थर्ड प्रॉपर्टी भी क्लियर हो। देखो फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस पार्ट को प्रूव करने की, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ट्रायंगल इनइक्वलिटी, तो देखो जो ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, इसमें अब तक आपने जितने भी चार एग्जाम्पल किए हैं, यूक्लिडियन का, मैट्रिक्स स्पेस का, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस का, यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस का, आपने जब भी एक बात प्रूव नोट की होगी कि प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज करते दफ़ा आपने मॉडुलस के अंदर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट Z1 किया था। ठीक है, Z1 Z2 मतलब इस टाइप के कुछ आइटम ऐड और सब्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, अब आपको प्रूव क्या करना होता है इसमें कि डी एक्स वाई इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ये बात आपको प्रूव करनी होती है। अब ध्यान से जब आप इस बात को नोट करोगे तो इसका मतलब आपको क्या दिखाना है कि मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 एंड मॉडुलस ऑफ x2 माइनस y2 क्या है, लेस होना चाहिए किससे, डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy से। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो मतलब दो चीज़ों का मैक्सिमम फंक्शन इस चीज़ से लेस होने के लिए आप क्या प्रूव कर दो कि जो इन दोनों के अंदर वाली इंडिविजुअल चीज़ें ना वो भी लेस होंगी किससे, डी एक्स जेड से और डी जेड वाई से। मतलब आपको ये बात प्रूव करनी है। तो अब अगर आप ये बात प्रूव कर दो कि मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 इज लेस देन डी एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई, और क्या x2 माइनस y2 भी किससे है, लेस है डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ जेड वाई। तो जैसे ये दोनों चीज़ें इंडिविजुअली दोनों ही इससे लेस होंगी तो इन दोनों का मैक्सिमम फंक्शन भी इससे लेस होगा। ये बात क्लियर है। अच्छा, अब अपना वही कंसेप्ट याद रखो, क्या कि भाई कोई ना कोई ऐड चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो सफिक्स कितना है 1 का, और यहाँ पर कितना है सफिक्स 2 का। तो देखो 1 वाले सफिक्स में Z1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो, और 2 वाले सफिक्स में Z2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो टेक की पहले आप क्या लो, ये पार्ट ले लो, टेकिंग मॉडुलस ऑफ x1 माइनस y1 इज लेस देन, ये आपको प्रूव करना है। तो इसमें आप क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो, Z1 और Z को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। तो ये किसके इक्वल आ गया, x1 माइनस Z1 प्लस Z1 माइनस y1। ये ट्रायंगल मॉडल की प्रॉपर्टी लगा के किसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया। क्लियर है। अच्छा, अब ये किसके इक्वल आएगा, x1 माइनस Z1 की बात आ गई और Z1 माइनस y1 की आ गई। अब आप क्या ले लो, टेक किंग x2 माइनस y2 ले लो। इसके अंदर क्या करो,
ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, Z2 को, तो ये किसके इक्वल आ गया, मॉडुलस ऑफ x2 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Y2। एज यूजुअल आप ये करते हो, ये मोड की प्रॉपर्टी लगा के x2 माइनस Z2 प्लस Z2 माइनस Y2, ये बात हो गई है। अच्छा, तो एक तो आ गया आपका ये और एक आ गया आपका ये। आपको दिखाना था x1 माइनस Y1 इससे छोटा है, x1 माइनस Y1 इससे छोटा है, और आपने लिया तो क्या आ गया, x1 y माइनस Y1 इससे छोटा है। तो अगर ये वाली बात किससे छोटी हो जाए, dx/z से और dz/y से छोटी हो जाए, तो आपका क्या आ जाएगा, आपकी वैल्यू आ जाएगी x1 माइनस Y1 किससे छोटा हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ xz प्लस डिस्टेंस ऑफ zy से, ये इससे छोटी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन कहाँ पर रुक गया कि भाई आप इसको मॉडुलस ऑफ x1 माइनस Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Y1 के सम को इससे छोटा दिखाना है। ठीक है, तो अब किस तरीके से आप प्रूव करोगे इसको,